आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 2025 पौष माह शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी कब है, व्रत का पारण कब करना है, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत, नियम, विधि और पारण की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और उत्तम व्रत कहा जाता है। एकादशी व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में गंगा स्नान दान करने का जो पूर्ण फल प्राप्त होता है, जो कन्यादान, गौदान, स्वर्णदान, अश्वदान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत की महिमा का बखान किया गया है। 2025 में पौष माह शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी तिथि का प्रारंभ गुरुवार 9 जनवरी दोपहर 12:22 से हो रहा है, जो कि अगले दिन शुक्रवार 10 जनवरी को सुबह 10:19 तक एकादशी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी शुक्रवार 10 जनवरी को संपन्न किया जाएगा। जिनको भी पुत्र की कामना है उनको पौष महीने की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। और व्रत का पारण शनिवार 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:21 तक रहेगा। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत किया जाता है। अब आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा विधि। पूजा से पहले हम अपने कान्हा जी को स्नान कराएंगे। इस समय तो ठंडक का मौसम आ गया है, तो मौसम के अनुसार हम कान्हा जी को गुनगुना पानी या फिर ताज़ा पानी से स्नान कराते हैं। पंचामृत स्नान कराते हैं तो ताज़े दूध और दही का प्रयोग करें। स्नान के बाद हम लड्डू गोपाल जी को इत्र से मालिश करके सुंदर वस्त्र धारण कराकर उनका सुंदर श्रृंगार कर देंगे। मैंने यहाँ पर पूजा स्थल को साफ करके वहाँ पर पूजा की चौकी सजा ली है। चौकी पर तिल तथा पुष्प का आसन देकर भगवान गणेश, लक्ष्मी नारायण, लड्डू गोपाल, गौ माता, एकादशी व्रत की पुस्तक और साथ में दीपक को विराजमान कर अब हम धूप दीपक को प्रज्वलित करके अपनी पूजा को आरंभ करेंगे। सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा तिल और पुष्प लेकर हम पुत्रदा एकादशी व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प लेते समय हमें ऐसा बोलना चाहिए, हे विष्णु भगवान, आज मैं आपका पुत्रदा एकादशी व्रत कर रही हूँ। आप अपनी शक्ति, अपनी भक्ति प्रदान करें, हमारे व्रत की रक्षा करें, हमारे परिवार, हमारे पुत्र और पति की रक्षा करना, ऐसा बोलकर हाथ में लिया हुआ जल और पुष्प को भगवान के श्री चरणों में रख दें। अब सबसे पहले जल और पुष्प की सहायता से सभी को सांकेतिक स्नान करा देंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी को और लड्डू गोपाल जी को हम जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सभी को चंदन और रोली का टीका लगा देंगे और तिल समर्पित कर देंगे। इसके बाद सभी को हम इत्र लगा देंगे। शुरुआत सबसे पहले भगवान गणेश जी से करेंगे, उसके बाद लड्डू गोपाल जी से करेंगे। एकादशी की पुस्तक, लक्ष्मी नारायण, गौ माता, दीपक, सभी को हम चंदन रोली का टीका कर देंगे और तिल समर्पित कर देंगे। एकादशी का पूजन करते समय आप मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए पूजन करें। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष महीने में पुत्रदा एकादशी और एक सावन के महीने में पुत्रदा एकादशी। जिन माताओं को पुत्र की कामना होती है उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इसके बाद हम गणेश जी को दुर्वा समर्पित करेंगे और लड्डू गोपाल जी को तुलसी पत्र समर्पित कर देंगे और उसके बाद हम सभी को फूल चढ़ा देंगे। पुष्प समर्पित करने के बाद अब हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो भगवान गणेश जी को यहाँ पर मैंने अलग से भोग प्रसाद समर्पित किया है, जिसमें मैंने तुलसी पत्र नहीं डाला है। भोग प्रसाद में मैंने यहाँ मीठे के तौर पे खोए की बर्फी और ऋतु फल के रूप में केले और 1 गिलास जल का भोग समर्पित किया है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैंने खोए की बर्फी और तिल गुड़ से बने हुए लड्डू का भोग, साथ में 1 गिलास जल का भोग समर्पित किया। ऋतु फल के रूप में मैंने यहाँ केले फल और आंवला फल का भोग समर्पित किया है। लड्डू गोपाल जी और विष्णु भगवान के भोग प्रसाद में आप तुलसी पत्र रखना ना भूलें। भोग प्रसाद तथा ऋतु फल समर्पित करने के बाद अब हम पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे। कथा सुनने के लिए एक लोटे में जल भर कर रख देंगे और अपने सीधे हाथ में तिल और पुष्प लेकर हम कथा को सुनेंगे। कथा सुनने के बाद तिल और पुष्प को हम
जल के लोटे में डाल देंगे और बाकी बचे हुए तिल पुष्प को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। पूजा पूर्ण होने के बाद इस लोटे जल से हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे देंगे। इसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे। आरती सबसे पहले भगवान गणेश जी की करेंगे, इसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती पूरी हो जाने के बाद आरती को शीतल करके भगवान को सबसे पहले आरती देंगे और स्वयं भी आरती लेंगे। इसके बाद हम पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और भगवान से उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। दक्षिणा स्वरूप में हम कुछ द्रव्य भी अर्पित करेंगे। पूजन के बाद इस दक्षिणा को हम ब्राह्मण को दान दे देंगे और अपने परिवार में सुख, समृद्धि, यश, वैभव की बढ़ोतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस विधि से हम पुत्रदा एकादशी की सुबह की पूजा विधि संपन्न करते हैं। शाम के समय आप भगवान की आरती करने के बाद भगवान को भोग प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद तुलसी जी के क्यारे में एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी की।